Kiddie Toons। सिंड्रेला की जादुई साड़ी। धरती पर लीको नाम का एक देश था और उस देश की राजकुमारी थी सिंड्रेला। सिंड्रेला का पति विलियम लियो देश का राजा था। विलियम की 2 शादियां थी, सिंड्रेला पहली पत्नी और दूसरी हेनरी। सिंड्रेला की विलियम के साथ जब शादी हुई थी, उसके बाद उन दोनों की कोई संतान नहीं हुई थी, जिसकी वजह से विलियम ने अपने कुल को आगे बढ़ाने के लिए हेनरी से शादी कर ली। लेकिन हेनरी से शादी के कुछ साल बाद ही सिंड्रेला को एक लड़का पैदा हो गया, जिसका नाम थॉमस था। और सिंड्रेला को पुत्र की प्राप्ति भी एक नेक कार्य की वजह से हुई थी। सिंड्रेला एक जंगल की सैर कर रही थी और उसके साथ सिंड्रेला का दोस्त खरगोश जंगल की सैर में था। सिंड्रेला को जंगल में ही रात हो चुकी थी और अंधेरा काफी ज्यादा होने की वजह से वह जंगल में रास्ता भटक गई थी। तभी खरगोश कहता है, राजकुमारी, हम किस रास्ते से आए थे, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी सिंड्रेला कहती है, लेकिन खरगोश, देखो तो जंगल रात को कितना हसीन लग रहा है। यह चमकते हुए जुगनू अंधेरे में मानो सितारे से लग रहे हो। इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि तारे जमीन पर उतर आए हो। बात तो ठीक कह रही हो राजकुमारी, लेकिन इतनी रात को इस जंगल में खतरा भी बहुत है। कुछ नहीं होगा खरगोश, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। इतना कहकर सिंड्रेला खरगोश को अपनी गोद में उठा लेती है और अपने होठों से उसके माथे को चूमकर नरमी से उसके सर को अपने हाथ से मसलने लगती है। आगे की तरफ चलते हैं खरगोश, ताकि इस जंगल से बाहर तो निकल सके। सिंड्रेला आगे की तरफ बढ़ती है और चलते चलते वहाँ नदी के किनारे पहुँच जाती है और देखती है कि नदी में बहुत ही सुंदर कमल के फूल खिले हुए हैं, जिन फूलों के ऊपर ढेर सारे जुगनू बैठकर सितारों की तरह चमक रहे हैं। उस सुंदर दृश्य को देखकर सिंड्रेला उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है और भाग भागकर नदी के पास पहुंचती है। कितना सुंदर दृश्य है, देखो खरगोश, ऐसा लग रहा है जैसे कि हम जन्नत में पहुंच चुके हो। वाकई में वह दृश्य किसी जन्नत से कम नहीं था, इतना सुंदर कि कोई भी उसकी तरफ मोहित हो जाए। सिंड्रेला काफी ज्यादा उत्सुकता के साथ उस पानी की तरफ आगे बढ़ती है। तभी उसे पीछे से किसी की आवाज आती है। तभी एक हिरन बोलता है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। उस आवाज को सुनते ही सिंड्रेला तुरंत पीछे की तरफ घूमती है और देखती है तो उसे दिखता है कि वहीं पर एक हिरन घायल पड़ा हुआ है। उसके पैर में तीर लगा हुआ है और वह दर्द से कराते हुए हिरन मदद की गुहार लगा रहा है। सिंड्रेला भाग भागकर उस हिरन के पास जाती है। अरे, इस हिरन को तो तीर लगा हुआ है, यह जरूर किसी शिकारी का काम होगा, मुझे इसकी जान बचानी चाहिए। सिंड्रेला उस हिरन के पास बैठती है और उसके पैर में लगे हुए तीर को बाहर निकालकर फेंक देती है, जिसके बाद तीर के लगे हुए घाव से काफी ज्यादा खून बहने लगता है। सिंड्रेला अपनी फ्रॉक से कपड़ा फाड़ती है और उस हिरन के घाव पे बांध देती है और कुछ ही देर बाद खून आना भी बंद हो जाता है। तभी वह हिरन सिंड्रेला से बोलता है, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमारी, तुमने एक नहीं बल्कि 2 जान बचाई है, मेरे गर्भ में मेरे बच्चे की भी। कोई बात नहीं हिरन, यह तो मेरा कर्तव्य था। इसके लिए मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगी। मैं एक जादुई हिरन हूँ राजकुमारी, तुम मुझसे अपनी एक इच्छा मांग सकती हो, जिसे मैं पूरी कर सकती हूँ। नहीं नहीं हिरन, वैसे तो मेरे पास सब कुछ है, मैं इसके बदले आपसे कुछ भी नहीं चाहती हूँ। मुझे पता है सिंड्रेला, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देती हूँ, जब तुम अपने पति के साथ तुलसी के पेड़ में जल चढ़ाओगी, उसके बाद तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हिरन, मुझे बस इसी चीज की कमी थी। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। लेकिन क्या तुम हमें इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बता सकती हो? फिर वह जादुई हिरन
सिंड्रेला और खरगोश को खुद अपने साथ उस जंगल से बाहर निकला देती है। सिंड्रेला अपने महल में पहुंचती है। वहां जाने के बाद वहां राजा विलियम के साथ कुछ समय बिताती है। फिर दोनों ही अगली सुबह एक साथ तुलसी के पेड़ में जल चढ़ाते हैं, जिसके बाद उस जादुई हिरन का आशीर्वाद सच हो जाता है और 1 साल के अंदर सिंड्रेला को पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन सिंड्रेला को जब पुत्र की प्राप्ति होती है, उसके बाद से ही विलियम की दूसरी बीबी सिंड्रेला को देखकर काफी ज्यादा चिढ़ने लगती है, क्योंकि हेनरी की कोख से एक लड़की का जन्म हो जाता है और हेनरी चाहती थी कि विलियम के बाद लियो देश की रानी उसकी बेटी बने। लेकिन सिंड्रेला के बेटे के होते हुए यह सब कुछ असंभव था। कुछ साल बीत जाते हैं। सिंड्रेला का बेटा भी बड़ा हो जाता है और हेनरी की भी बेटी बड़ी हो जाती है। हेनरी की बेटी ओलिवा और सिंड्रेला का बेटा थॉमस दोनों साथ ही रहते थे और साथ ही बड़े हुए। लेकिन हेनरी की बेटी और माँ दोनों ही थॉमस से काफी ज्यादा जलते थे। फिर एक दिन ओलिवा और उसकी माँ हेनरी एक साथ कमरे में बैठकर थॉमस को रास्ते से हटाने की साजिश रच रहे थे। माय डॉटर, थॉमस को रास्ते से हटाना होगा, तभी लियो का राजपाट तुम्हें मिल पाएगा। लेकिन माँ, उसे रास्ते से हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मेरे पास एक आइडिया है ओलिवा, तुम मेरे साथ चलो, अब तो कुछ करना ही होगा। हेनरी अपनी बेटी ओलिवा को वहाँ से लेकर चली जाती है। वहीं महल के बीच में थॉमस अपने पसंदीदा काले रंग के घोड़े की सवारी कर रहा होता है। ओह, मेरे प्यारे घोड़े विल्ली, तुम बहुत अच्छे घोड़े हो और तुम्हारे दौड़ने की रफ्तार तो मेरा दिल छू जाती है। इतना कहकर थॉमस घोड़े से नीचे उतरता है और उसके गले को मसलते हुए धीरे धीरे कदमों से आगे की तरफ चलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हेनरी और उसकी बेटी ओलिवा एक जादूगरनी के स्टोका के पास पहुंच गई। हाय जादूगरनी स्टोका। ओह, कैसी हो हेनरी? क्या बात है, बहुत दिनों बाद आई। मुझे तुम्हारी जरूरत है स्टोका जादूगरनी, तुम्हारे जादू की मुझे जरूरत है। मुझे राजकुमार विलियम के बेटे थॉमस को रास्ते से हटाना है। लियो के राजपाट का रास्ता साफ करना होगा और उस थॉमस को ऐसे रास्ते से साफ करना होगा कि शक हम पर बिल्कुल भी न आए। बस इतनी सी बात। ये लो ये लॉकेट, कैसे भी करके ये लॉकेट उसे पहना दो। यह एक जादुई लॉकेट है। इसे पहनने के बाद वह छोटा चूहा बन जाएगा और चूहा बनने के बाद तो उसे कोई भी बिल्ली या कोई भी भारी वस्तु आराम से मार देगी। यह तो बहुत सही आइडिया है। अब उस थॉमस का तो खात्मा हो जाएगा। हेनरी उस जादुई लॉकेट को लेकर वहाँ से चली जाती है और अपनी बेटी ओलिवा के साथ लॉकेट को कैसे भी करके थॉमस को पहनाने को बोलती है। वहीं थॉमस अपने बगीचे में टहल रहा होता है। ओलिवा मधुर आवाज लगाकर उसे अपने पास बुलाती है। थॉमस, कहाँ हो तुम मेरे भाई? इधर आओ। अपनी सौतेली बहन ओलिवा की आवाज सुनकर थॉमस धीमी धीमी गति से उसके पास जाकर खड़ा होता है। ये देखो थॉमस, मैं तुम्हारे लिए कितना सुंदर लॉकेट लेकर आई हूँ। थॉमस उस लॉकेट को अपने हाथों में पकड़ता है और आंखों के सामने उसे लाकर देखता है। पहली ही नजर में थॉमस को वो लॉकेट काफी ज्यादा पसंद आ जाता है। तुम्हें ये पसंद आया? हाँ, ये बहुत सुंदर है। इतना कहते ही थॉमस उस लॉकेट को अपने गले में पहन लेता है। तभी वहाँ पर हेनरी भी आ जाती है और थॉमस को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। थॉमस समझ नहीं पाता कि यह हेनरी क्यों हंस रही है और देखते ही देखते थॉमस वहीं जमीन पर एक चूहा बन जाता है। ये चूहा बना दिया तुमने मुझे। ये क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो? ये सब हमारी साजिश थी। अब जा मर जा किसी के हाथों में। जादुई लॉकेट को पहनने के बाद थॉमस एक चूहा बन जाता है। फिर हेनरी और उसकी बेटी थॉमस को वहीं बगीचे में छोड़कर चले जाते हैं। थॉमस समझ नहीं पाता कि उसे अब क्या करना चाहिए। महल में वह जाने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में उसे काफी ज्यादा कठिनाइयां नजर आने लगती है। थॉमस वहीं बगीचे में एक पेड़ के नीचे छिप जाता है। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि अब वह उस बला से बाहर कैसे निकले। रात हो जाती है, लेकिन थॉमस चूहे के रूप में वहीं बगीचे में भटक रहा होता है
और महल में दूसरी तरफ सिंड्रेला को अपने बेटे की परवाह होने लगती है, क्योंकि रात काफी ज्यादा हो चुकी थी और वह अभी तक घर नहीं लौटा था। हे, ये थॉमस कहाँ गया होगा? काफी रात हो चुकी है। विलियम भी महल में नहीं है। सिपाहियों को भेजा है, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं आई है। आधी रात हो चुकी थी। सिंड्रेला को थॉमस का कुछ भी पता नहीं चला। महल के सारे सिपाही पूरा राज्य छान लेते हैं, लेकिन थॉमस कहीं नहीं मिलता। और वहीं दूसरी तरफ थॉमस महल के अंदर घुसने के लिए रसोई के दरवाजे से अंदर की तरफ आ रहा होता है कि तभी वहाँ पर चूहेदानी रखी होती है और थॉमस गलती से उस चूहेदानी में फंस जाता है। ओह गॉड, ये मैं कहाँ फंस गया भगवान? ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? वहीं महल से निकलकर सिंड्रेला अपने बेटे को ढूंढने के लिए जाती है। तभी सिंड्रेला को याद आता है कि बहुत साल पहले उसकी मदद एक जादुई हिरन ने की थी। सिंड्रेला तुरंत उस तालाब के पास पहुंच जाती है और वहां जाकर जादुई हिरन को आवाज लगाने लगती है। यह वही तालाब है जहां मुझे उस हिरन ने आशीर्वाद दिया था। मैं उसे एक बार फिर बुलाने की कोशिश करती हूँ। जादुई हिरन, क्या तुम यही हो? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। प्लीज मेरी मदद कर दो। मेरा बेटा जो तुम्हारे आशीर्वाद से मुझे प्राप्त हुआ था, वो मुझे कहीं नहीं मिल रहा है। सिंड्रेला के आवाज देते ही वह हिरन वहाँ पर प्रकट हो जाता है। तुम इतना क्यों परेशान हो सिंड्रेला? जादुई हिरन के पूछते ही सिंड्रेला उसे सब कुछ बता देती है, जिसके बाद वह जादुई हिरन अपनी शक्तियों से पता करता है कि उसका बेटा कहाँ है और वह सिंड्रेला को बता देता है। तुम्हारे बेटे को तुम्हारी पति की दूसरी बीवी ने एक जादूगरनी की मदद से चूहा बना दिया है और वह तुम्हारे महल के रसोई घर में एक चूहेदानी में फंसा हुआ है। अगर तुम समय से वहाँ नहीं पहुँची तो चूहेदानी के अंदर उसकी मृत्यु हो सकती है। लेकिन हेनरी ऐसा क्यों करेगी? वह नहीं चाहती कि तुम्हारे बेटे को राजपाट मिले। देरी मत करो सिंड्रेला, मैं तुम्हें एक जादुई साड़ी देती हूँ। तुम इसे पहनकर सीधा अपने रसोई घर में पहुँच जाओ और इसी जादुई साड़ी की मदद से अपने बेटे थॉमस को तुम ठीक भी कर पाओगी। जब तक कि जादुई साड़ी तुम्हारे पास रहेगी, तुम्हारे बेटे का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। फिर वह जादुई हिरन सिंड्रेला को एक लाल रंग की जादुई साड़ी देता है। उस जादुई साड़ी को पहनने के बाद सिंड्रेला सीधे अपने महल के रसोई घर में पहुंचती है और अपने बेटे को ढूंढने लगती है। तभी उसे एक चूहेदानी दिखाई देती है। सिंड्रेला तुरंत उस चूहेदानी को उठाती है तो उसके अंदर उसका बेटा थॉमस एक चूहा बनकर फंसा होता है। सिंड्रेला तुरंत उसे बाहर निकालती है और जादुई साड़ी से बोलती है, हे जादुई साड़ी, मेरे बेटे को पहले जैसा कर दो। सिंड्रेला के इतना बोलते ही थॉमस ठीक हो जाता है। थॉमस को देखकर सिंड्रेला उसे जोर से अपने गले लगाती है और फिर उस जादुई साड़ी की मदद से हेनरी को भी सबक सिखा देती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।